नमस्कार। एक खबर अभी हाल में बहुत फैली थी कि चाइना ने 51 बिलियन डॉलर दिया है अफ्रीका के विकास के लिए। अब पता लग रहा है कि वो सारा तो ब्लफ था। वो अफ्रीका को अपने अंदर लेने के लिए या अफ्रीका को अपने एम्बिट में लेने के लिए किया गया था और 51 बिलियन डॉलर कहीं से भी नहीं दिया जा रहा है। ये अफ्रीका की लड़ाई ऐसी क्यों है और अफ्रीका में क्यों सब झांसा दे रहे पैसे का। हालांकि इंडिया एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहा है वहां पे, इंडिया एक्चुअल में वहां पे हॉस्पिटल बना रहा है, रेलवे बना रहा है, लेकिन ये चाइना क्यों झांसे दे रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर मम्मी जी जो है वो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, साथ में इकोनॉमिक्स पे ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये गूगल इंडिया के सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। सर ये चाइना क्यों क्यों पाकिस्तान क्यों अफ्रीका को, पाकिस्तान को तो अपने एम्बिट में ले ही रखा है, अफ्रीका को क्यों बेवकूफ बना रहा है। रोहित जी नमस्ते, आपको, दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव जी, ये देखिए, आज नहीं, बहुत सालों से उनको बेवकूफ बना रही है। आज कोई नया बात नहीं है, पहले से ही बना रही थी, अब आगे लेके जा रहा है, बस उतना ही है। अब देखिए, अफ्रीका का डेट, उनका जो कर्ज है ना, 60% चाइना से है। इंडिविजुअल पूरे जितने इनके 50 से ऊपर जितने भी देश है, उनका जो कर्ज है ना, 60% अफ्रीका से, 60% चाइना से है उनका। तो आप फिर उनके गुलाम जैसे बन गया ना ये लोग। तो इनको ऑलरेडी बेवकूफ बन चुका है, बना चुका है चाइना ने। आज कोई नया बात नहीं है। अब एक्चुअली ये जो समिट हुआ है चाइना में, जो इनके ऑलमोस्ट 52-53 देश वहां गए थे, वो इसलिए गए थे कि चाइना से मांग करने के लिए गए थे कि हमारी जो कर्ज है उसको थोड़ा माफ कीजिए या उसको डिले कीजिए, हम पे करने का हालत में नहीं है। तो जाना इस काम से गए थे। आप सिरिल रामफोसा, जो साउथ अफ्रीका का जो नेता है, उनका बयान आप देखेंगे तो वो साफ साफ लफ्जों में कह रहा है, हमें रिलीफ दे दीजिए, हम तो ये झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पे खड़े हैं, तो आप कुछ कीजिए। उसके बारे में शी जिनपिंग के वक्तव्य में एक लफ्ज नहीं बोला गया। चाइना ने इसके रिलीफ के बारे में कुछ नहीं बोला, मगर पूरा ग्रैंड स्टैंडिंग, हमने 51 बिलियन डॉलर्स इनको दे रहे हैं, दिया नहीं है, आपने बोला दिया है, नहीं दिया है, इनको देंगे 3 साल में, और उसमें भी लगभग 29 या 30 बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज है। मतलब और कर्ज दे रहे हैं, जो ऑलरेडी मर रहा है उसको और जहर दे रहे हो, वो एक चीज है। राइट। दूसरा, जो भी इन्वेस्टमेंट्स के नाते आने जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जो है चाइनीज कंपनीज का ही है। वो प्राइवेट कंपनीज आके यहाँ और लूटने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब जो वो अपने फायदे के लिए चाइना कर रही है, उसको ऐसा सजा सजा के उसको दिखाया कि आपके फायदे के लिए हम कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सोच है या इनकी जो डेट डिप्लोमेसी हो, इसमें कोई देश बचा नहीं है, हर देश का नुकसान हुआ है, और बस भला हुआ तो एक चाइना का ही भला हुआ है, किसी और का भला नहीं हुआ है। तो चाइना का मॉडल ही यही है। तो उस जलजले में ये लोग फंस गए हैं, तो बाहर निकलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर निकल ही नहीं पा रहे। इस मीटिंग में जो हुआ है वो एक फार्स था, एक जोक था, और कुछ नहीं था। चाइना इनको और घसीटने का कोशिश कर रही है, वो भी 3 साल में देखिए, ऐसा इनको दावा था। 3 साल दूर दूर की बात है। आज चाइना इतने अपने खुद के प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं, वो बाकी दुनिया को कुछ देने का लायक ही नहीं हो। शहबाज शरीफ भी गया था उधर, उनके इन्वेस्टमेंट्स छोड़िए, उनके कर्ज को रोल ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब श्रीलंका में भी यही हालत हुआ था ना, भारत ने उनको 4.5 बिलियन डॉलर हमने दिया है, उनको रेस्क्यू किया है। आज मालदीव्स का क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो। चाइना इंडिया आउट करके मोइजो आके बैठ गया उधर। अब दिल्ली भाग के आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर 7 उनको सुको किट देना है, उनको पैसे नहीं है उनके पास, भारत ही उनको बेल आउट करेगी। यही प्रॉब्लम अफ्रीका में भी है। अफ्रीका को बचाने वाले भारत हो, हमारे पास इतना शक्ति नहीं है। शायद जापान, अमेरिका और भारत ऐसे क्वाड जैसे लोग 4-5 जाके उनको कुछ कर सकते हैं,
और चाइना के हाथों में जाएगा तो यही होगा उनका हालत। उधर उधर गया कर्ज को नीचे करने के लिए, मगर उसको हाथ में कुछ मिला ही नहीं है, खाली हाथ ये लोग लौट गए हैं। बस बकवास की बात सुन के इनको वापस आना पड़ा। ये एक्चुअल रियलिटी में ये हुआ है। मतलब अफ्रीका की इकोनॉमिक गुलामी चाहता है चाइना। दूसरा, क्या चाइना की ये जो इकोनॉमिक गुलामी प्रिंसिपल है या डेट प्रिंसिपल है, क्या ये फेल नहीं हो चाहिए कि अफ्रीका को समझ में नहीं आ रहा है या अफ्रीका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? यही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी गुलाम बन चुका है, इसीलिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपने दोनों चीज कही है, वो सही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाएंगे तो कहां जाएंगे? अमेरिका कितना देता है उनको? बहुत कम देता है। अमेरिका जो देता है उसके लिए का बस नहीं है ना। और चाइना के एक और मॉडल है, और जो अमेरिका भी बहुत बहुत कर चुकी है, मगर चाइना का मॉडल इफेक्टिव है। वो मॉडल ऐसा है कि चाइना में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तो कोई इलेक्शन नहीं है, कोई उनके जो लोग हैं, उनके जो प्रजा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनको। जो ऊपर बैठे हैं वो जो सोचेंगे वो करते रहेंगे लोग, तो उनका कोई रोकने वाला तो है नहीं है। उनका सोच में भी यही होगा। कहीं भी जाते हैं, उस देश का जो नागरिक है, उस देश का जो प्रजा है, उसके बारे में सोचता नहीं है चाइना। चाइना क्या करती है, उनका मॉडल क्या है, उस देश का चलाने वाले, वहां जिसका चलता है, उन सबको ये लोग खरीद लेते हैं। जैसे उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, एनजीओस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इन सबको खरीद लेती है चाइना। तो क्या होता है ना, जब सत्ता पलट जाती है तो इनके खिलाफ हो जाता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, राजपक्षों को पूरा खरीद चुका था, क्या हो गया, फिर सत्ता पलट गई। सेम थिंग मालदीव्स में भी पहले वो क्या नाम था उसका, यमीन को ये लोग पकड़ के बैठे थे चाइना ने। जब यमीन निकल गया, फिर जब इब्राहिम सोलिया आ गया था, तो भारत के पास चल गया, वो चाइना के खिलाफ चला गया। तो ये प्रॉब्लम है ना, प्रजा के खिलाफ ये लोग सोचते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अफ्रीका में भी वही मॉडल इस्तेमाल किया। इनके जितने भी लीडर्स हैं उनको खरीद लिया चाइना ने। तो क्या हुआ, वो मॉडल फेल होते जा रहा है। इसीलिए ये डेट ट्रैप सब जानते हुए भी उसी के पास जाते हैं लोग, ये प्रॉब्लम है। तो चाइना इनके मुंह में इतना डॉलर के नोट भर दिया है, ये चुप रहेंगे। अपना देश खुद इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। केनिया का जो इनका जो नायरोबी का जो मेन एयरपोर्ट है, वो गिरवी रख दिया चाइना को। चाइना ने उसका कंट्रोल ले लिया था बीच। तो आप समझ सकते हो क्या क्या गिरवी रखा है ये लोग। इनके पूरे जितने भी मिनरल्स है वो पूरे चाइना के कब्जे में है। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स का लगभग 90-92% चाइना के कंट्रोल में है दुनिया का। पूरा चाइना में, चाइना के अंदर थोड़ी है ये। जो अफ्रीका में है, जो बाकी ऐसे वल्नरेबल लैटिन अमेरिका में है, जितने भी माइंस हैं वो पूरे चाइना के कंट्रोल में है। ये डेट डिप्लोमेसी करके उसके हाथ में ले लिया वो। ये है उनका मॉडल। तो वो कभी ना कभी फेल होना ही है। अभी गबन, कैमरून, ऐसे बहुत से 4-5 देश हाथ खड़ा कर दिया, हम वापस नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो। तो ये चीज होने वाला है। जैसे श्रीलंका में हुआ है, अफ्रीका में भी वही होगा। एक सोशल अनरेस्ट आएगा जहां नौकरियां नहीं मिलेंगे। अभी केन्या में देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है। उनका जो टैक्स बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि रेवेन्यू तो है ही नहीं है, को कर्ज कहां से देंगे। वो जो बढ़ाने का कोशिश किया, इतना गड़बड़ हो गया उधर। वो देश चलती है लार्जली क्या कहते हैं उसको, टूरिज्म से चलती है। टूरिज्म पूरा ठप हो गया, सब लोग वहां एयरपोर्ट में आगे बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अफ्रीका विल गो थ्रू अ ह्यूज सोशल अनरेस्ट। यहाँ सामाजिक अतला पुतला, मतलब क्या जो भी है वो खिचड़ी होगा, और समाज में इतने चैलेंजेस होंगे कि वो फिर एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बनेगा चाइना में, तो सॉरी अफ्रीका में। तो वो चाइना के हाथ से निकल जाएगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ है अभी। वो सोचा था कि अच्छा, हम एक चीज, हाँ जी, क्या इंडिया चाइना वॉर के चांसेस हैं अफ्रीका के अंदर? दोनों के दोनों वहां अफ्रीका में डेवलपमेंट, इंडिया डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है, ये भी डेवलपमेंट दिखा रहा है, लेकिन पैसा सबको लोन में
कर्ज में डुबो रहा है। क्या इंडिया चाइना एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में है वहां पर? ऑलरेडी चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है। इंडिया भारत का और हम्म, चाइना का तो अफ्रीका में चल ही रहा है, कोई नया बात नहीं है। हमारी मॉडल जो है, हम प्रजा में इन्वेस्ट करते हैं। सत्ता में आए कोई भी जाए, उसे को हमें लेना देना नहीं है। सबसे हम मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, मगर ये हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां के नागरिकों के इसमें होगा। जैसे हमने अफगानिस्तान में किया है, चाहे वो करजाई के गवर्नमेंट हो, तालिबान के गवर्नमेंट हो, उसे लेना देना नहीं है हमें। हम वहां की प्रजा के लिए हम गेहूं देते हैं, फिर वैक्सीन देते हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, सलमा डैम बनाया, क्या क्या नहीं किया हमने। सेम थिंग अफ्रीका में भी, इनके लिए हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, इनके लिए हम वैक्सीन डिप्लोमेसी किया था। जब अमेरिका से, फाइजर से, मॉडर्ना से इनको कुछ नहीं मिल रहा था, भारत ने दिया इनको। तो हम प्रजा में इन्वेस्ट करते हैं। जब इनके नेता बिक जाते हैं, फिर भी भारत का जो ग्राउंड लेवल पे जो नैरेटिव है वो कायम रहता है। इसीलिए चाइना का जो नैरेटिव है वो कुछ दिन चलेगा, वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को खरीद के ये लोग चलाते हैं ना। बट जब वहां के सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, चाइना का मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, सब चाइना के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये उनका मॉडल का एक बहुत भयंकर नतीजा होने वाला है। ऑलरेडी हम श्रीलंका में देख चुके हैं, पाकिस्तान में आज देख रहे हैं, वहां की समाज कैसे टूट रहा है, हमारे सामने दिख रहा है। नेपाल में भी यही होने जा रहा है। तो जिस जिसके सर पे चाइना का हाथ है, वो भस्मासुर जैसा भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए अफ्रीका में इंडियन मॉडल, भारत की मॉडल और चाइनीज मॉडल, अभी भी दोनों के बीच में जंग चल रहा है। और जो लोग चाइना से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, वो भारत के साथ आना शुरू किया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। जयशंकर जी ऑलरेडी गए थे उधर टंजानिया में। टंजानिया में हमने आईआईटी चेन्नई का एक ऑफशोर कैंपस हमने खोला है उधर। तो वहाँ ये मतलब टेक्नोलॉजी उनको सिखाने के लिए हमने आईआईटी कैंपस भी खोला है उधर। फिर घना में यहाँ हिंदू के पॉपुलेशन, लोकल अफ्रीकन हिंदुत्व में कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग, तो उनसे हमारे रिश्ता है। एयरटेल वहां एक बहुत बड़ा प्लेयर है अफ्रीका में। तो ये है, भारत का इन्वेस्टमेंट्स भी कम नहीं है, हमारा इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है, हमारा डायस्पोरा है। और एक तो हमारी डायस्पोरा यहाँ से जाके जो काम करते हैं, दूसरा वहां जो लोग ऑलरेडी 3-4 पीढ़ी से ऑलरेडी है, जो लोकल पॉपुलेशन बन गए हैं, वो भी एनआरआई कहिए उनको, जो भी है, उनका भी जो है वो भारत से रिश्ता है। इसीलिए अफ्रीका और भारत के रिश्ता जो है चाइना के मॉडल से ऊपर है। हाँ, अब हम थोड़ा लो लेवल पे है, मगर जब चाइना के मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा मॉडल ही वहां सक्सेस रहेगा, जीतेगा वही है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और मैं ये बात कर रहा था कि अफ्रीका में इंडिया भी डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। चाइना की अपनी इकोनॉमी खराब हो रही है। चाइना की अपनी इकोनॉमी एक तो फैब्रिकेटेड थी, एग्जैजरेटेड थी, साथ में प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल जैसे बोलते हैं स्लम बोलिए कि 1/3 रह गया है। तो चाइना की अपनी इकोनॉमी भी खराब हो रही है। ऐसे में चाइना $51 बिलियन देने की बात करता है या रोल ओवर्स की बात करता है। क्या वो एक सोच रहा है कि इनसे जो पैसा आएगा उससे अपनी इकोनॉमी ठीक करूंगा? देखिए, चाइना का मजबूरी है। चाइना का इकोनॉमी चलना हो तो अफ्रीका से ही इनको लूट के उनका इकोनॉमी चलाना है, क्योंकि जितने भी मिनरल चाहिए चाइना को, वो पूरा अफ्रीका से ही आता है। चाहे वो एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी है, जो भी चाइनीज इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, वो अफ्रीका दे रहा है। तो इसीलिए अफ्रीका में ये कोई मतलब कोई फेवर नहीं कर रहा है चाइना ने। वो जो अफ्रीका में जाके अपना इक्विपमेंट लेके, अपने लोगों को लेके उसको लूटने के लिए जा रहा है, उसको $51 बिलियन की कोई क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट जैसा दिखाने का कोशिश कर रहा है चाइना। चाइना का इकोनॉमी अब जिस हालत में है, उस हालत में भी उसको चलाने के लिए अफ्रीका चाहिए उसको। अफ्रीका उसको देना बंद कर देगा, चाइना ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए अफ्रीका के साथ ये दोस्ती रखने का
एक ढोंग, एक नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। तो इनको कुछ दे नहीं रहा है, मगर जो भी चाइना के कंपनीज वहां से लूटने के लिए इनको जो खर्चा होगा, उस खर्चे को वहां के इन्वेस्टमेंट्स जैसे दिखाने का एक कोशिश कर रहा है चाइना, और कुछ नहीं। राइट, एक इन्वेस्टमेंट जैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। फाइनल क्वेश्चन सर, कि क्या आपको लगता है कि चाइना खुद भी डूबेगा और इनको भी लेके डूबेगा? देखिए, चाइना तो डूबना ही है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। अफ्रीका तो डूबेगा, पहले ही डूबेगा, जैसे श्रीलंका डूबा है, अफ्रीका भी डूबेगा पहला, बाद में धीरे धीरे से चाइना भी डूबेगा। अब देखिए, चाइना का जो भी है, टेक्नोलॉजी आगे है, प्रोडक्शन है, वो है, फलान ढिमकान जो भी है, एक चीज में 20, 25, 30 साल के अंदर अंदर चाइना अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। वो चीज है उनका डेमोग्राफी। उनका TFR रेट जो है 1 से नीचे हो गया, 0.9 हो गया। तो जब आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए बंदे नहीं है, लोग नहीं है आपके पास, जब आपके सेना में भर्ती होने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आपके इतने फैक्टरीज लगा के क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिकली उनके इकोनॉमी बढ़ भी रहा है, फिर भी वो कोलैप्स हो जाएगा 20-30 साल के अंदर। दूसरा, जैसे आपने कहा, उनके एवरग्रांडे हो, उनके पूरे इकोनॉमी क्यों टप हो गया? क्योंकि आपने उसके बारे में भी बोला है, इन्फ्लेटेड था। तो एक जीडीपी के चक्कर में, जीडीपी के रेस में चले गए थे, कर्ज लेते हुए जीडीपी बना रहे थे लोग। तो उसका भी कोई हद होती है ना। 25 ऐसे शहर हैं जो फुल्ली बिल्ट, मतलब उनके मॉल्स, एम्फी थिएटर्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, फ्लैट्स, घर और मेट्रो, सब कुछ तैयार है, मगर वहां एक बंदा भी वहां रहता नहीं है। ऐसे 25 से ऊपर शहर है चाइना। तो मतलब दे ऑन स्पेंडिंग मनी, उससे कोई वापस आता ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो ऊपर बैठने वाला सोचता है वही है। मैं जीडीपी आगे लेके गया, वो कहता है 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, बट बहुत से चाइनीज एक्सपर्ट्स कहते हैं वो 7 से 9 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है, बाकी सब बकवास है। इनके जो जितने प्रोविंसेस हैं, इनके कर्जे आप ऐड करेंगे तो ऑलरेडी चाइना कंगाल हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए शी जिनपिंग जब कैलिफोर्निया में जो बाइडेन से मिलने गया था कुछ महीने पहले, तो उससे ये पूछा था कि ये मांग किया था कि जो उनका जो फॉरेक्स डिपॉजिट्स है, 1.6 या 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स कुछ है उनका फॉरेक्स रिजर्व्स चाइना का, उसमें से 800 बिलियन डॉलर्स का एक लोन के नाते अमेरिका से पूछा हुआ शी जिनपिंग ने। जो बाइडेन ने मना कर दिया, से इनकार कर दिया। तो अब इतने पैसे अमेरिका में उसका फंस गया, वहां से निकाल नहीं सकता है। वो निकालेगा तो क्या करेगा? उनका इकोनॉमी ही जाएगा, और घर में तो पैसा है नहीं है, तो इनका कैश क्रंच हो गया। तो इस चीज में वो फंस गया है। तो चाइना तो कोलैप्स होगा, और जिस देश ने चाइना से रिश्ता रखा है, वो सबको कोलैप्स आना निश्चित है। ऑलरेडी 2-3 हमारे सामने गिर गए हैं, बाकी भी पीछे पीछे आएंगे, सब कोलैप्स होंगे। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। चाइना पर और डिस्कशंस अभी होंगी, क्योंकि यूएन में हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं, उस पर भी हम डिस्कशंस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते।